यहीं पर सुखदेव स्वामी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। महाराज ध्रुव 5 साल के हैं। अपने पिता से मिलने गए उत्तानपाद जी से। उत्तानपाद के राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुनीति का जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ और सुरुचि का जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम हुआ। सुरुचि राजा की ज्यादा प्रिय पत्नी थी, सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। आज ध्रुव ने कहा मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। राजा उत्तानपाद के पास जैसे महाराज ध्रुव पहुंचे, साष्टांग लेट के प्रणाम किया है अपने पिता को। 5 साल के हैं महाराज ध्रुव। राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र को गोद में लेकर के खिला रहे थे। जैसे देखा मेरा ज्येष्ठ पुत्र आया है, उत्तम को नीचे उतार दिया। छोटे पुत्र उत्तम को गोद से सूरज के पुत्र को उतार दिया और सुनीति के पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया। देवी सूरज ने ध्रुव का पांव पकड़ करके जमीन में ठसक दिया। तुमने पापनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस गोद में तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास गए। मां रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोह मौसी मारे। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोह मौसी मारे। मैया ने कहा लाला क्यों मारा? सच बात बताऊं माता, खेलत ते दोनों भ्राता। सच बात बताऊं माता, खेलत थे दोनों भ्राता। तब लई लियो पिता ने गोद, सुमैया मोहे मौसी मारो। हाँ हाँ लई लियो पिता ने गोद, मैया मोहे मौसी मारो। मां ने समझाया लाला रोने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखो। मां की प्रथम गुरु, बालक की प्रथम गुरु मां होती। कैसे संघर्षों से लड़ना अपने बेटे को सिखाती। समझाए रही महतारी, ना रोवे पूत हजारी। समझाए रही महतारी, ना रोवे पूत हजारी। कन्हैया सबको पालनहार, मैया मोहे मौसी मारो। ये कन्हैया सबको पालनहार, मैया मोहे मौसी मारो। हे ध्रुव यशांग्री, ध्रुव यशांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावना यात गुणाभिपत्ते। अयोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्टम पदम जितात्मस्वसनाभिवंद्यम। हे ध्रुव तुम उस भगवान की शरणागति ग्रहण करो जिसकी शरण में जाने के बाद ये राज्य तो बड़ा तुच्छ है, भगवान अपने धाम को भी में भी ध्रुवलोक प्रदान कर देंगे। महाराज ध्रुव ने कहा तो मां क्या मैं जाऊं भगवान से मिलने? हाँ बेटा। माता की आज्ञा पाऊं तो बन राम मिलन को जाऊं। माता की आज्ञा पाऊं तो बन राम मिलन को जाऊं। तो हो जाए भव से बेड़ा पार,
मैया मोहे मौसी मारो। हो जाए भव से बेड़ा पार मैया मोहे मौसी मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी मारो। महाराज माँ ने कहा कि भगवान से मिलने जाओ। 5 साल के महाराज ध्रुव हैं। अपनी माँ की परिक्रमा लगाई, जंगल में गए, नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा नारद जी ने सोचा 5 साल का बालक है, ध्रुव भक्त है, परीक्षा लेने ऐसा ना हो परीक्षा तपस्या छोड़ के बीच में ही आ जाए। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? महाराज ध्रुव ने कहा मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? हम भगवान कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सौतेली मां के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। मेरे ऐसे घाव हृदय में है जिसका मरहम मेरे गोपाल के पास है। मैं अपने कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा क्या घर में तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता है? महाराज ध्रुव ने कहा मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई नहीं चाहता है, लेकिन मेरी मां मुझे बहुत चाहती। बाबा किसी के गले का हार हूं मैं, अपनी मां के गले का हार हूं। मेरी मां मुझे बहुत चाहे। किसी के गले का ये हार हूं मैं, आज अपमान के द्वारा उतारा। मैं अपनी मां के गले का हार हूं, लेकिन आज अपमान के द्वारा इसे उतारा गया है। भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, हे मुनीस विपत्ति का मारा। किसी के दर से दुत्कारा हुआ और किसी के दर से फटकारा हुआ। हे मुनीस मैं अपनी पिता की सुचि गोद से भूमि पर उतारा हुआ। पिताजी, बाबा करने चला था प्रेम जहां, वहीं आह की ठोकरे खा। मैं तो अपने पिता से मिलने गया था, लेकिन हंसने चला था आज जहां, वहीं लोचनों से नीर पानी पड़ी। इसलिए शिशु जीवन में हे मुनीस मुझे ये वैराग्य की वृत्ति अपनानी पड़ी। इसीलिए मैंने बाल काल में ही वैराग्य धारण कर लिया है। मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने के लिए। नारद जी ने कहा आपने गुरु नहीं बनाया है, और बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। 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 जो बिरंची शंकर सम होई। 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 चाहे कोई ब्रह्मा शिव के समान क्यों ना हो, गुरु करना जरूरी है। और जब भी गुरु बनाओ तो समझ के बनाओ। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। हाँ,
गुरु जान समझ के बनाना, न पता चले बाजार वाले गुरु पकड़ लाओ कि गुरु खड़ा बाजार में चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें ठनाठन देव। ऐसा गुरु न बना लेना। गुरु जिसे बनाना जान परख करके बनाना, समझ के बनाना, क्योंकि गुरु यहाँ से परलोक तक का संबंध होता है गुरु से। और जिसे बना लेना उससे सच्चा प्रेम रखना। हाँ, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा अपने अपने गुरु का स्मरण कर लीजिए। अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा होते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा नहीं और दूजा नाथ इस संसार में। आसरा और दूजा नाथ इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। अज्ञानता है एक बाकी और बस अभिमान है। अज्ञानता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जाते। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो और बचा लो जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से ना वो कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह भगवन भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह भगवन भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
अब शरण में लीजिए, हाँ अब शरण में लीजिए, हाँ हाँ अब शरण में लीजिए। अधम आधीन हूँ प्रभु, गुरुदेव मुझे अपने शरण में ले लो। नारद जी ने कहा आपने गुरु नहीं बनाया है। ध्रुव महाराज ने कहा आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। महाराज, नारद जी ने कहा चेला तो होशियार लग रहा है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। 10-15 मिनट की शेष कथा और है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। इसी मंत्र को जाकर के ब्रज क्षेत्र में गंगा के तट पर पावन रमणीय स्थान में, पावन वन में इसी मंत्र को जप करो, ठीक है। अपने गुरुजी की 7 बार परिक्रमा लगा करके जा रहे हैं। नारद महाराज ध्रुव ने कहा नारद जी से, महाराज गुरुदेव भगवान, यदि भगवान हमें मिल गए तो हम कैसे पहचानेंगे, वो देखने में कैसे होंगे। नारद जी ने बताया, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात और पीतांबरा दनुण बिंब फलाधरोष्टार। अपने अधरों पर बंसी रख करके मंद मंद गति से बजा रहे होंगे। और पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टार, रेशमी बिजली जैसा चमचम चमचम चमकने वाला पीतांबर धारण किए होंगे भगवान। पके हुए कुंदरू के फल के समान भगवान के लाल लाल होंठ होंगे। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोलाकार भगवान का मुखमंडल होगा। ऐसे कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उन्हीं भगवान कन्हैया का ध्यान करना। जाओ, चले जाओ पवित्र वन में, गंगा के तट पर भगवान की तपस्या करना। प्रणाम करके महाराज ध्रुव गए, कहीं और नहीं गए, वो स्थान यही है। इसी बिठूर में गंगा जी के तट पर महाराज ध्रुव ने ध्रुव टीला पर तपस्या की। बोलिए बिठूर धाम की जय हो। ऐसे पवित्र स्थान पर कथा सुनाने का, गंगा जी के तट पर कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला है प्यारे। ये साधारण बात नहीं है कि आप गंगा जी के तट पर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और वो स्थान जहां महाराज ध्रुव की तपस्थली है, जहां महाराज ध्रुव ने तपस्या की, जहां भगवान ने पुत्र रूप में महाराज ध्रुव को स्वीकार किया है, ये वही स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की संरचना की है। ये वही बिठूर धाम है, ये वही बिठूर धाम है जहां सीता मैया ने अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। ये वही बिठूर धाम है। बोलिए बिठूर धाम की जय हो। ये वही बिठूर धाम है जहां एक से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए हैं, यहां रहे हैं। उन महापुरुषों के लिए जोरदार ताली। बोलिए बिठूर धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। वही गंगा माँ का किनारा है जहां हमारा ध्रुव ने तपस्या की है। इसीलिए तो यहाँ के लोग तपस्वी हैं। हाँ, पहले दिन की जब कथा की यात्रा थी तो चुंगी पड़ता है, यहीं पर चुंगी से ही यात्रा निकली थी। तो हमारे बीच में आदरणीय रजोल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। तो हमने कहा यात्रा का समय हो रहा, कुछ जलपान वगैरह कुछ किया है आपने? बोले महाराज जी एक ही बार दिन में, एक ही बार कुछ गौ माता का दूध गुड़ और यही कुछ खा करके, और सारा दिन भगवान में आनंद रहता है। तो हमने कहा वाह, ये बिठूर धाम का प्रभाव है, इनके लिए जरा जोरदार ताली बजा।
तो बिठूर का, इस ब्रह्मावर्त का एक एक व्यक्ति तपस्वी है, एक एक देवी मां भगवती दुर्गा स्वरूप में है। इन सभी देवी और पुरुषों के लिए जोरदार ताली। महाराज ध्रुव ने एक पांव से खड़े होकर के तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन के अंतराल में कैथा और बेर खा करके तपस्या की है। द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे खष्टेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में बेल पत्र खा करके तपस्या की है। तृतीयम चा तथा मासम 9 हनी, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की है। चतुर्थो मपिवई मासम 12 हनी, अब चौथा महीना आया, 12 दिन में एक बार सांस लेते थे महाराज ध्रुव, फिर तपस्या करने लगते थे। पंचमे मास न प्राप्तो जित श्वासो न पात्मजा, 5वें महीने में महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया है। पूरे संसार में सबकी सांस रुक गई, अब कोई सांस नहीं लिए पा रहा है। सब देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए। यदैक पादेन सपार्थिवार्भको तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडयामहि। पृथ्वी ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज जो आपका भक्त ध्रुव है वो अपने एक पैर के अंगूठे पर मेरे ऊपर खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, उसके पैर का अंगूठा मेरे पीठ में गड़ रहा। पृथ्वी माँ ने कहा, देखो मेरे घाव हो गया, जल्दी चलो मेरे अपने भक्त को वरदान दो। भगवान ने कहा, माम भैष्टवालम तपसो दुरत्तया निवर्त इससे प्रतिया स्वधाम, वो मेरा अभीष्ट पुत्र है, मेरा भक्त है, मैं उसे वरदान दूंगा। महाराज ध्रुव आए के पास भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। महाराज ध्रुव भगवान की मूर्ति को हृदय में समाहित करके उसी का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उसी मूर्ति को चुरा लिया। ध्रुव के प्राण झटपटाने लगे, वो भगवान की छवि कहाँ गई, नेत्र खुल गए, सामने चतुर्भुज नारायण भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। प्रभु ने अपने गोद में महाराज 5 साल के ध्रुव को बैठा लिया और ऊपर हाथ फेरा, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और राज्य करने के उपरांत हम तुम्हें अपने वैकुंठ में बुला लेंगे। महाराज ध्रुव भी नाचने लगे, भगवान भी नाच रहे हैं। अरे काली कमलिया बाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया बाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया बाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया बाले मुझे कमली में छुपा ले श्याम, मुझे कमली में छुपा ले श्याम, मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया बाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया बाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। करता माखन की चोरी समझावे ब्रज की गोरी, करता माखन की चोरी समझावे ब्रज की गोरी, करता माखन की चोरी समझावे ब्रज की छोरी, करता माखन की चोरी समझावे ब्रज की छोरी। कमली के कमली के भीतर चारों धाम मुझे कमली में छुपा ले, कमली के भीतर चारों धाम मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, मोहन मूर्तिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, मोहन मूर्तिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले, कमली में छुपा ले, हाँ मुझे कमली में छुपा ले। बोलिए
कमलिया वाले श्याम की। इस प्रकार महाराज ध्रुव अपने राज्य में लौट करके आए, राजा बने। जो उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया था वही उत्तानपाद तमाम हाथी घोड़ा गाजे बाजे के साथ अगवानी लेने आए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा, ता पर कृपा, ता। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है सब दया करते हैं। महाराज ध्रुव का विवाह हुआ। उत्कल वत्सर 2 पुत्र हुए। सूरज के द्वारा जो उत्तम पुत्र पैदा हुआ उसका विवाह नहीं हुआ। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। महाराज ध्रुव ने यक्षों से बदला लेने के लिए यक्षों को मारने लगे। स्वयं भू मनु प्रकट होकर के ध्रुव महाराज को समझाया, पुत्र तुम 36,000 वर्ष राज्य के करने के उपरांत वैकुंठ में तुम्हें जाना है, क्यों यक्षों को मार रहे हो? महाराज ध्रुव ने यक्षों को मारना बंद किया है। 36,000 वर्ष राज्य करने के उपरांत महाराज ध्रुव के लिए विमान आया। विमान पर बैठ करके महाराज ध्रुव वैकुंठ जा रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान के गणों ने कहा, कहाँ देख रहे हो? महाराज ध्रुव ने कहा, मेरी माँ कहाँ है? जिस माँ के कारण मुझे ये परम धाम प्राप्त हुआ वो मेरी माँ कहाँ है? भगवान के गणों ने कहा, महाराज आपकी माँ तो आपसे भी आगे वाले विमान पर बैठ करके वैकुंठ जा रही। नूनम सुनी था तप पति देवताया तपः प्रभाव सुसुतस्ताम गति। पुत्र की तपस्या के प्रभाव से माता पिता को भी परम गति प्राप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।